हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने लगे हैं चैप्टर 1 का, दैट इज़ योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो बच्चे देखो, मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल टर्म है दैट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला कि एवरी इंडिविजुअल हायरार्की में रिस्पॉन्सिबल रहता है। हायरार्की क्या है? बेसिकली किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, कौन टॉप पे है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है। तो जो मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ नेसेसरी एट ऑल द लेवल्स। अब हम करने जा रहे हैं कौन कौन से लेवल्स रहेंगे मैनेजमेंट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला लेवल रहता है दैट इज़ योर टॉप मैनेजमेंट। अब देखो, टॉप मैनेजमेंट में जितने भी सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CEO, फॉर एग्जाम्पल योर president, for example your vice president of the company, for example the director of the company। जितने भी टॉप लेवल के हैं वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सो ये क्या करते हैं? ये वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगा, उसके लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसके लिए मुझे क्या प्लान्स चाहिए, वो किसका काम है? दैट इज़ द वर्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो भी तुम्हारी बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, उसको एनालाइज कर देता है। ठीक है, कि किस तरह हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट है बिज़नेस की, चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, किस तरह चेंज हो रही है और उसका इफेक्ट मेरे बिज़नेस पे क्या रहने वाला है, कि उसको एनालाइज करके अकॉर्डिंगली प्लान्स बनाते हैं। तो जितनी भी ओवरऑल गोल्स या स्ट्रैटेजीज ऑर्गेनाइजेशन की हैं, वो बनाने का किसका काम रहता है? दैट इज़ द वर्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इनका काम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट इनको चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट लेवल, वो दैट इज़ मिडल लेवल। अगर तुम्हें केस स्टडी में पूछा जाए कि कोई कौन सा लेवल है जो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल, दैट इज़ योर मिडल लेवल। ठीक है, तो ये लिंक रहता है टॉप और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, टॉप डायरेक्ट लोअर लेवल के पास कम्युनिकेट नहीं करता, इट फर्स्ट गोज टू द मिडल लेवल, मिडल से जाता है लोअर लेवल। उसी तरह लोअर लेवल को कोई ग्रजेस हैं, कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्ट टॉप के पास नहीं जाते, दे गो टू द मिडल लेवल और वो इन टर्न टॉप को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आ जाते हैं जिनको हम डिवीजन हेड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता ही होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिविजन्स होती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कोई परचेज डिपार्टमेंट है, उनके हेड्स रहते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया। ठीक है, तो मिडिल मैनेजमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है? कि जो भी टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं, जो भी टॉप लेवल प्लान्स बना रहा है, स्ट्रैटेजीज बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? दैट विल बी योर मिडल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो इनका मेन काम क्या आ जाता है? ये सबसे पहले तो पॉलिसीज़ इंटरप्रेट करेंगे, उनको देखेंगे क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको एनालाइज करेंगे। फिर देखेंगे कि मेरे डिपार्टमेंट में, जैसे परचेज डिपार्टमेंट में देखेगा परचेज मैनेजर, मेरे डिपार्टमेंट में जितना पर्सनल रिक्वायर्ड है, एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, क्या उतने हैं? दूसरे डिपार्टमेंट अपने में देखेंगे। ठीक है, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कौन करेगा? मिडल लेवल मैनेजमेंट। मोटिवेट कौन करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को? मिडल लेवल मैनेजमेंट। बाकी डिपार्टमेंट्स, अब ये देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलोन तो काम नहीं करेगा ना, उसको बाकी डिपार्टमेंट जैसे परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑपरेट करना पड़ता है। तो कोऑपरेशन कौन करता है? मिडल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज़ योर सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल। इसको हम अपना बोल देते हैं कि ये हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी है। इसमें हमारे आ जाते हैं फोरमैन और इसमें आ जाते हैं हमारे सुपरवाइजर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज जो हमारा वर्क फोर्स है उसके साथ डायरेक्ट इंट्रैक्शन में कौन रहता है? दैट इज़ योर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, उनसे काम करवाना किसका काम है? वर्क फोर्स से काम करवाने का काम है सुपरवाइजरी लेवल का। उनको प्लान्स और पॉलिसी समझाना किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल का। ठीक है, तो अगर वर्क फोर्स को कोई प्रॉब्लम है, उनकी ग्रीवियंसेस को आगे लेकर जाना किसका काम है? सुपरवाइजरी। ये लेकर जाएगा मिडल के पास और फिर मिडल जाएगा टॉप के पास। ठीक है, सो आई होप तुम्हें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हैं। लास्ट लेवल हमारा रहता है ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का या लोअर लेवल, उसके सेंटर में हमारा रहता है मिडिल लेवल एंड सबसे टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल। ठीक है, लिंक अगर तुम्हें कोई बोले टॉप और मिडिल का, सॉरी टॉप और ऑपरेशनल लेवल का कौन है? दैट इज़ योर मिडिल लेवल। एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ कौन है? ऑपरेशनल।
पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टास्क, स्ट्रैटेजीज, विजन कौन लेकर आ रहा है? टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि मैनेजमेंट है ही क्या? इट इज़ अ कंटिन्यूस इंटररिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म बाय द मैनेजर्स, जिसमें हमारा सबसे पहला जो हमारा फंक्शन रहता है दैट इज़ योर प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। यहाँ पर तुम एडवांस में डिसाइड कर रहे हो व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, एंड हु इज़ टू डू इट, कि कौन करेगा। फिर यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं कि कंटिजेंसी प्लान्स भी बना लेते हैं। कंटिजेंसी प्लान्स का मतलब है कि अगर हमें लग रहा है कि प्लानिंग देखो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करता, बट वो क्या करता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और उसके रिलेटेड हम अपने प्लान्स बना सकते हैं। ठीक है, कंटिजेंसी प्लान्स रिलेटेड। सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट, काम कैसे करेगा। जैसे तुम लोग एग्जाम्स आते हैं, प्लान्स बनाते हो ना, इस तरह से मैं अपना टास्क डिवाइड कर लूँगी, इस तरह से मैं अपने चैप्टर्स कर लूँगा। सो दैट इज़ ऑल प्लानिंग। ठीक है, और वो मैनेजमेंट भी करती है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आ जाता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इसमें तुम ड्यूटीज़ असाइन करते हो। प्लान तो बन गया, अब ड्यूटीज़ कौन असाइन करेगा कि किसने कौन सा काम करना है। सिमिलर टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना, किसका काम रहता है, कौन से फंक्शन में होता है? ये ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में। ठीक है, इट डिटर्मिन्स व्हाट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी को हमने करना है, तो उसके लिए मुझे कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन डिटर्मिन करेगा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स और वर्क यूनिट्स। ठीक है, जो भी टास्क हैं उनको मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देना या ग्रुप कर देना, ताकि वो ईजिली हमारे हो जाएं। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेना। देखो, मेरे पास किसी काम की अथॉरिटी है, बट मैं उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि मुझे पता अथॉरिटी तो है बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं भी होएगा तो चलेगा, क्योंकि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर सपोज करो मुझे किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुमने ये टास्क करना है, ठीक है, बट मुझे उसकी अथॉरिटी नहीं दी गई, तो क्या कोई पर्सन जो मेरे अंडर है मैं उसे वो काम करवा पाऊँगी? नेवर, बिकॉज मेरे पास उसकी रेलिवेंट अथॉरिटी नहीं है। तो ये हेनरी फ्यूल के बहुत इंपॉर्टेंट 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अपकमिंग चैप्टर्स में। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप ये स्टैब्लिश करना कौन से फंक्शन के अंडर आ जाता है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो बच्चे फंक्शन रहता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद, हम करते हैं स्टाफिंग। अब देखो, जो स्टाफिंग है उसमें क्या किया जाता है? फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। कि जो मेरी जॉब है उसके लिए राइट पर्सन्स को हायर करना किसके अंदर आ जाता है? स्टाफिंग के अंदर आ जाता है। यहाँ पर मैंने क्या देखना है कि जो राइट जॉब है उस पर राइट क्वालिफिकेशन के लोग राइट प्लेसेस पे अवेलेबल हैं, ताकि मेरा टास्क अकम्प्लिश हो जाए। अब इसके अंदर देखो, केस स्टडीज़ में आ जाता है कि ये फंक्शंस तुम्हें दे दिए हैं। स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं? देखो, हम उसमें रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट किस में करते हैं? सारा कुछ स्टाफिंग में चलता है। तो स्टाफिंग तो मैं सिंपल टर्म्स में भी क्लियर होएगा, लोग हायर करना। ठीक है, पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर हम उनको सिलेक्ट करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह लेके, फिर उनकी ट्रेनिंग भी टाइम टू टाइम करनी होती है, उनकी डेवलपमेंट भी टाइम टू टाइम करनी होती है। तो ये सारा किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन बच्चे रहता है दैट इज़ योर डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में उस दिन भी मैंने क्लियर किया था, डायरेक्टिंग मीन्स एक्चुएटिंग, एक्चुएटिंग मीन्स गिविंग द डायरेक्शंस। ठीक है, तो जितना भी फंक्शन जैसे लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग, सुपरविजन, ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। इसके अंदर तुम उनको गाइडलाइंस देते हो, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हो कि काम को कैसे करना है। फिर जब उनका मोराल डाउन है, उनको मोटिवेट करना भी किसका काम है? डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है, मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, सो गुड मैनेजर डायरेक्ट्स कैसे करता है? थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। देखो, अपकमिंग चैप्टर्स में या हायर क्लासेस में तुम जानोगे कि मोटिवेशन भी जो है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, मोटिवेशन नेगेटिव भी होता है। ठीक है, कभी कभी हम पॉजिटिव मोटिवेशन से इतना इंस्पायर नहीं हो जाते, काम नहीं करते, जितना हम नेगेटिव करते हैं। जैसे सपोज करो टीचर तुम्हें कहता है कि तुम अगर कल को काम नहीं कंप्लीट करके आओगे तो तुम्हारे को ये पनिशमेंट दी जाएगी, तो तुम पनिशमेंट के डर से ही
वो काम करके आ रहे हो, तो मतलब वो टीचर ने तुम्हें नेगेटिव मोटिवेशन दिया जिसके वजह से तुमने वो काम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए वर्ड लिखा गया है क्रिटिसिज्म, ठीक है। प्रेज भी आ जाती है, क्रिटिसिज्म, दोनों ही एस्पेक्ट्स लेकर वो उनसे काम करवाता है, ठीक है। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन रहेगा दैट विल बी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग वो मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पहले अपने गोल्स सेट किए थे, ठीक है। फिर हमने परफॉर्मेंस किया, फिर मैंने क्या किया, जो मेरे गोल्स थे उनको कंपेयर किया विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको कंपेयर किया विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर मैंने देखा कि अगर तो देखो कोई डेविएशन नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है तो वेल एंड गुड, बट अगर डेविएशन आ रहा है, मतलब अगर मुझे लग रहा है कि जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस रहा ना वो कम रह गया, दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर दिक्कत वाली बात है। फिर तुम वहाँ पर देखोगे प्रॉब्लम्स, जिनको हम बोलते हैं डेविएशंस, कहाँ किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और तुम लोगे करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इसके अंदर हमें गिवन है, इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, देन मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ देयर इज एनी डेविएशन। तो आई होप तुम्हें ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्लियर होंगे, और याद रखना दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। और ये नहीं है कि आज एक फंक्शन परफॉर्म कर लिया तो 10 दिन बाद दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, नो, डेली बेसिस पे ये फंक्शंस कंटिन्यूटी में साइमल्टेनियसली चलते ही रहते हैं, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में है, फंक्शंस एग्जिस्टेंस में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा रह गया दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चे, एक कॉमन थ्रेड है, ठीक है, थ्रू विच ऑल द एक्टिविटीज़, चाहे वो परचेज़ है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो सेल्स है, ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली इसीलिए उसको हम कहते हैं इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, वो स्टार्ट इटसेल्फ प्लानिंग स्टेज से ही हो जाता है। टॉप मैनेजमेंट प्लान बना रही है फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फिर ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे, कोई डिस्क्रिपेंसीज आ रही है हम कंट्रोलिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट मैनेजर इंश्योर्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट, कि जो भी इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स है वो ऑर्डरली अरेंज हो रहे हैं, सिंक्रनाइज वे में काम चल रहा है, वो किसके थ्रू पॉसिबल है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन चलती है डिफरेंट एक्शंस की, इंडिविजुअल गोल्स को सिंक्रोनाइज करके हम अपना टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में बच्चे क्या आता है। सबसे पहले तो हमने कर लिया ना, सिंक्रोनाइज करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंडिविजुअल गोल्स को सिंक्रोनाइज करके ग्रुप गोल्स में कन्वर्ट कर देता है, कॉमन फोर्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन लेकर आएगा, ठीक है, सारे लोग यूनाइटेड वे में काम करें फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। तो किसकी वजह से पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन की वजह से पॉसिबल है। देखो पिक्चर देखो, इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट तुम्हें क्या मिलेगा, कंप्लीट क्योस, कन्फ्यूजन, क्योस, ठीक है। कोई काम ढंग से नहीं हो पाएगा अगर तुम कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं कर रहे हो तो। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फंक्शंस कंटिन्यूटी में परफॉर्म हो रहे हैं तो ये थोड़ी है कि कोऑर्डिनेशन आज कर लो, कोऑर्डिनेशन कल नहीं करेंगे या 10 दिन बाद करेंगे, नो, ऐसा नहीं चलता है। कोऑर्डिनेशन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक वन टाइम फंक्शन नहीं है, बट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो प्लानिंग स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब हमने किया था ना मैनेजमेंट परवेसिव है, उस तरह कोऑर्डिनेशन परवेसिव, मतलब ऑल लेवल्स पे, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, द वर्क, कल्चर, ये चलता ही रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक रह गया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। मैं कहूँ कि नहीं जी प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा होता है, नो, इट इज़ नॉट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ता है, मिडिल को भी, एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को। सिर्फ एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। सो देखो डेलिब्रेट फंक्शन क्यों है ये, इवन वेयर मेंबर्स दे विलिंगली कोऑपरेट, कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। अगर मैं बोलूँ कि मतलब डेलिब्रेट मतलब उसको करना ही करना है वो फंक्शन,
देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो कह रहा है कि अगर लोग खुद भी विलिंगली भी कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं ना, फिर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तुम्हें एक पर्पस देती है, एक डायरेक्शन देती है काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर तो तुम कोऑर्डिनेशन को नहीं कर रहे तो कोऑपरेशन का कोई यूज़ ही नहीं है। कोऑपरेशन में मतलब तुम आपस में तुम्हारी सहमति है, तुम काम करना चाह रहे हो, बट कोऑर्डिनेशन तो तुम्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा ना कि किस तरह वो काम होगा। तो कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन वो डिससेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इट इज़ द वेरी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप तुम्हें ये टॉपिक क्लियर होगा। सो बच्चे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आई थिंक एक ही टॉपिक रह गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कंप्लीट होने के बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर तुम ऐसे ही फ्री सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो तो।